Hello dear students, how are you? Hope you are doing good. My name is Shraddha Gupta and today we are going to do a chapter number 9 from your science book. So chapter का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है प्लांट सिस्टम. तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में हम पूरा डीपली प्लांट के बारे में पढ़ेंगे, उसके एक एक पार्ट के बारे में पढ़ेंगे. तो शुरू करें अपने चैप्टर को. चलिए, तो सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय प्लांट सिस्टम? A plant system has certain basic structures like roots, stems, branches, leaves. तो ये क्या है? ये सारे स्ट्रक्चर्स मिलके एक प्लांट सिस्टम को, जैसे हमारी बॉडी में क्या हैंड, लेग, स्केलेटन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम, वैसे ही प्लांट के भी सिस्टम है. वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट्स. तो प्लांट्स के वेरियस टाइप्स क्या है? सबसे पहला ट्री. बिग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्री. बड़े बड़े जो ट्री मतलब प्लांट्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? ट्री. जैसे कि मैंगो, बैनियन, नीम, ये सब क्या है? ट्री. हर्ब्स. हर्ब्स आर स्मॉल प्लांट्स विद अ ग्रीन सॉफ्ट स्मेल. हर्ब्स क्या होते हैं? छोटी छोटी प्लांट्स जिनकी स्टेम्स बहुत वीक होती हैं, जैसे सनफ्लावर, पिटूनिया, पी, लीव, वीट, पैडी और बैल्सम. तो ये सब क्या है? ये हर्ब्स है. थर्ड वन इज योर श्रब्स. श्रब्स आर द मीडियम साइज प्लांट्स विद हार्ड एंड वुडी स्टेम. हार्ड होती है पर इतनी हार्ड नहीं जितनी ट्री की होती है, जैसे कि चाइना रोज, रोज लेमन, बोगनविलिया एंड हेना, दैट इज मेहंदी. फोर्थ वन इज क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स. तो क्रीपर्स क्या होते हैं? जो जमीन पे ऐसे ऐसे ग्रो करते हैं उन्हें बोलते हैं क्रीपर्स. और क्लाइंबर्स क्या होते हैं? जिन्हें बेल बोला जाता है. कैसे? उनको फैला दिया जाता है छत वगैरह पे. तो plants with a weak stem that cannot stand straight on their own spread on the ground are called creepers. And the plant with weak stem that need the support of a wall and other plant, जो किसी के सपोर्ट में, चाहे वॉल हो चाहे दूसरे प्लांट का सपोर्ट हो, उस पे ग्रो करती हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं? क्लाइंबर्स. जैसे ये देखिए क्या है? ये क्या है? क्रीपर, जमीन पे ही है. ये क्या है? क्लाइंबर. क्लाइंबर मनी प्लांट. पी क्या है? क्लाइंबर. नेक्स्ट इज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. अब प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स क्या हैं? सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है? ये फ्रूट, लीफ, पत्ती, फ्लावर, फूल, स्टेम. ये क्या है? स्टेम. और ये क्या है? रूट, जड़. द रूट सिस्टम. पहले क्या है? द रूट सिस्टम. तो रूट सिस्टम में क्या क्या है? द रूट सिस्टम इज अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ अ प्लांट. तो जो जमीन के अंदर है उसे क्या बोलते हैं? रूट सिस्टम. फर्स्ट टाइप क्या है रूट्स की? फर्स्ट इज टैप रूट. टैप रूट क्या होती है? जो सॉलिड एक रूट होती है उसको क्या बोलते हैं? टैप रूट. इट कंसिस्ट अ सिंगल मेन प्राइमरी रूट विद लैटरल ब्रांचेस अराइजिंग फ्रॉम इट इज नोन एज टैप रूट. और दूसरा टाइप क्या होता है? द प्राइमरी रूट इज लॉन्गर देन इट्स ब्रांचेस. जैसे ये क्या है? ये सब टैप रूट है. फाइब्रस रूट्स क्या होती है? द फाइब्रस रूट्स लाइक व्हीट, मेज, शुगर केन एंड बनाना, दे हैव नो मेन रूट. तो जिसमें मेन रूट नहीं होती है उसे बोलते हैं फाइब्रस रूट्स, और जिसमें मेन रूट होती है उसे क्या बोलते हैं? टैप रूट. फंक्शंस ऑफ अ रूट. रूट्स फिक्स द प्लांट टू अ सॉइल. रूट क्या करती है? हम पढ़ रहे हैं फंक्शन. तो रूट क्या करती है? तो प्लांट को सपोर्ट करती है. जितना ज्यादा रूट फैली होगी ट्री उतना ही मजबूत होता है. रूट्स क्या करती है? हेल्प इन होल्डिंग द सॉइल. मट्टी को पकड़ के रखने के लिए भी रूट की यूज होता है. रूट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल सॉल्ट फ्रॉम द सॉइल. और पानी है, सॉल्ट है, जो भी नीड प्लांट को होती है वो सब रूट ही एब्जॉर्ब करती है. कहां से? सॉइल से. नेक्स्ट इज योर द शूट सिस्टम. तो रूट सिस्टम के बाद शूट सिस्टम. द पार्ट विच इज अबव द ग्राउंड इज नोन एज रूट सिस्टम. फर्स्ट इज स्टेम. स्टेम फ्रॉम द मेन एक्सिस ऑफ अ प्लांट. स्टेम बियर्स लीफ, फ्लावर्स, बर्ड्स एंड. तो सारी चीजें जितनी भी ग्रो कर रही हैं ट्री में या प्लांट में, वो सब अराइज किससे हो रही, किससे निकल के आ रही? वो क्या है? स्टेम. तो स्टेम, द प्लेस वेयर द ब्रांचेस एंड लीव्स अराइज ऑन स्टेम इज नोन एज नोड. जैसे स्टेम है, ये स्टेम रही, अगर यहां से लीव निकल के आ रही तो इसको क्या बोलेंगे? इस एरिया को बोलते हैं नोड. द पोर्शन ऑफ द स्टेम बिटवीन टू नोड्स. और यहाँ पे एक और निकल के आ रही है तो ये जो बीच का एरिया इसको क्या बोलते हैं? इंटरनोड. एट द टिप ऑफ अ प्लांट यू विल नोटिस अ बड. और प्लांट है जैसे, उसके ऊपर एक छोटी सी बड निकल के आती है, उसको क्या बोलते हैं? एपिकल बड. ये देखिए, ये क्या है? नोड. ये क्या है? लेंटिकल्स. एक्सिलरी नोड, इंटरनोड्स. नेक्स्ट वन इज योर फंक्शंस ऑफ अ स्टेम. अब रूट के फंक्शन पढ़ने के बाद स्टेम्स के क्या फंक्शन होते हैं? द स्टेम्स ऑफ यंग वंस आर ग्रीन एंड ऑफन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. तो खाना कहाँ बनता है? फोटोसिंथेसिस की हेल्प से. कौन बनाता है? स्टेम में बनता है.
द स्टेम बियर्स द वेट ऑफ अ ब्रांच। जितना भी वेट प्लांट में होता है, जैसे लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट, ये सब किस में लगता है? स्टेम्स में। द स्टेम कंडक्ट्स वाटर, तो जो भी रूट एब्जॉर्ब करती है सॉइल से वो सबको फैलाता, सबको ट्रांसपोर्ट और कंडक्ट कौन करता है? स्टेम। द स्टेम्स आल्सो स्टोर फूड, स्टेम ही फूड को स्टोर करके रखती है। नेक्स्ट इज योर मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टेम्स। अब एनवायरमेंट, हैबिटेट के अकॉर्डिंग कैसे स्टेम्स ने अपने आप को मॉडिफाई किया है। स्टेम्स आर मॉडिफाइड टू प्रिपेयर फूड, स्टेम्स ने अपने आप को मॉडिफाई किया ताकि वो फूड को प्रिपेयर कर पाए। A cactus plant grows in a desert where there is a very little water. To prevent the loss of water, the surface of a leaf they are modified to become spine. तो लीव्स ने क्या किया? अपने आप को स्पाइंस, कांटों में चेंज कर लिया है। क्यों? ताकि पानी का ट्रांसपोर्टेशन या इवेपोरेशन ज्यादा ना हो। स्टेम्स आर मॉडिफाइड टू स्टोर फूड, स्टेम्स ने अपने आप को फूड स्टोर कर लिया है। तो वो क्या बन गए? जैसे पोटैटो क्या स्टेम है, जिंजर क्या है? स्टेम है, और अनियन क्या है? स्टेम है। स्टेम्स आर मॉडिफाइड टू गिव सपोर्ट, स्टेम ने क्या किया है? अपने आप को मॉडिफाई किया है ताकि वो किसी चीज का सपोर्ट ले पाए। जैसे क्रीपर्स क्या करती है? अपने आप को ऐसे ऐसे फंसा देती है दूसरे प्लांट के ताकि वो इजिली उस सपोर्ट से ग्रो कर पाए। नेक्स्ट इज योर लीफ। लीफ मीन्स पत्ती। अ लीफ इज अ थिन ब्रॉड स्ट्रक्चर अराइजिंग फ्रॉम अ स्टेम और अ ब्रांच इज नोन एज लीफ। तो ये क्या है? लीफ क्या है? ये है पत्ती। द पार्ट्स ऑफ अ लीफ, अब लीफ में क्या क्या है? सबसे पहले ये जो पूरा ग्रीन पार्ट दिखता है, द एंड ऑफ लेमिना ज्वाइनिंग द पेटियोल इज कॉल्ड अ लीफ बेस। तो ये प्रॉपर क्या है? लीफ बेस। ये है इसकी टिप, ये है पेटियोल जिससे लीफ कनेक्ट होती है। पेटियोल इज अ स्टार्क बाय विच अ लीफ लेमिना इज अटैच्ड टू द मेन स्टेम। लेमिना इज अ ब्रॉड एंड एक्सपेंडेड फॉर्ड ऑफ अ लीफ, इट इज वेल अब्सॉर्ब टू एब्सॉर्ब सनलाइट। जितनी धूप पड़ती है वो सब किस पे पड़ रही है? लेमिना पे। लीफ एपेक्स और मार्जिन, तो ये क्या है? ये जितनी आपको दिख रही है ये किनारा, जिससे कभी कुछ लीव्स ऐसी होती है, आपने देखी हो ये, तो जो डिजाइनर है ये है क्या? ये जितनी डिजाइन बनी है लीफ एपेक्स या फिर मार्जिन में बनी हुई है। मिड रिप एंड वेन्स, तो ये जो मेन बीच में जा रही है, जो सारी ट्रांसपोर्ट करती है सारे एलिमेंट्स को, वो क्या है? मिड रिप और वेन्स। देखिए कितनी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की लीव्स है। तो ये क्या है? ये मार्जिन है, ये मिड रिप है, ये क्या है? पेटियोल है, ये क्या है? टिप है। नेक्स्ट इज योर अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन अ स्टेम। अब लीव्स ने कैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप से अपने आप को अरेंज किया है। सबसे पहले वोर, मोर देन 2 लीव्स अराइज एट द ईच नॉट, मींस एक पॉइंट से डिफरेंट लीव्स अराइज हो रही सिर्फ एक ही नॉट से। तो ये क्या है? इसे बोलते हैं वोर। देखिए ध्यान से, ये नॉट है और ये सारी लीव्स इसी से अराइज हो रही हैं, तो इसे क्या बोलते हैं? वोर्ड। अपोजिट, 2 लीव्स अराइज एट ईच नॉट, एक पॉइंट से 2 पत्ती निकल रही है। देखिए ध्यान से, ये है नॉट और क्या हो रही है? एक ही नॉट से 2 पत्तियां निकल रही हैं, उनको क्या बोलते हैं? अपोजिट। अल्टरनेट क्या है? एक सिंगल नोट से एक सिंगल पत्ती निकल रही है पर थोड़े गैप में, इसलिए क्या है? अल्टरनेट, एक छोड़ के एक। फंक्शंस ऑफ अ लीफ, तो सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट जो लीफ का फंक्शन है, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ अ फूड। द लीफ मैन्युफैक्चर फूड फॉर द पार्ट। द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फूड बाय द लीव्स इज फोटोसिंथेसिस। जो फूड प्रिपेयर होता है लीव्स करती हैं, कौन से प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस से। नेक्स्ट इज ट्रांसपिरेशन। द प्लांट्स गिव्स आउट एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर इन द प्लांट थ्रू स्टोमेटा इन द फॉर्म ऑफ अ वेपर। जितना भी एक्स्ट्रा वाटर होता है प्लांट में उसको ट्रांसपायर करती हैं, वेपर के फॉर्म में निकालती हैं। किसमें? किसकी हेल्प से? स्टोमेटा। स्टोमेटा किसमें प्रेजेंट होता है? लीफ के बिलो पार्ट में, बेस में। नेक्स्ट इज रेस्पिरेशन। द लीव्स हैव टाइनी पोर्स ऑन दैट सरफेस कॉल्ड स्टोमेटा। तो लीव्स में जो स्टोमेटा होते हैं वही उसके रेस्पिरेशन को करते हैं, मींस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड लेके ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। नेक्स्ट इज मॉडिफिकेशन ऑफ अ लीव्स। अब लीव्स ने अपने आप को कैसे मॉडिफाई किया है? मॉडिफिकेशन फॉर प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन में अपने आप को बचाने के लिए क्या किया है? स्पाइंस में चेंज हो गई, हार्ड स्पाइंस में, ताकि एनिमल से बच पाए। मॉडिफिकेशन टू गिव सपोर्ट, जैसे पी प्लांट है, लीव्स है, आर पार्सली फुली मॉडिफाइड इनटू लीफ टेंड्रल्स। मॉडिफिकेशन इनटू स्पाइंस, जैसे कैक्टस ने अब क्या किया है? लीव्स को स्पाइंस में चेंज कर लिया है ताकि क्या हो? ट्रांसपिरेशन कम हो। मॉडिफिकेशन टू रिप्रोड्यूस, जैसे
बोगोनिया और बायोफिल्म क्या होता है, लीव्स पर ही क्या होते हैं, छोटे छोटे यहाँ पे प्लांट्स उगाते हैं, और ये कहीं पे भी गिरेंगे तो एक नया ब्रायोफिल्म का प्लांट बनाएंगे। तो इन्होंने क्या किया, देखिए ध्यान से, इन्होंने क्या किया, अपने आप को अडेप्ट कर लिया या फिर मॉडिफाई कर लिया ताकि ये रिप्रोड्यूस कर पाए। नेक्स्ट इज योर फ्लावर। Flower is an important organ of a plant. All types of flowers have different color, sizes and shape. Flowers क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, डिफरेंट कलर होते हैं, साइज होता है, शेप होता है, बहुत ब्यूटीफुल, सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर जो अगर प्लांट में है वो क्या है, फ्लावर। स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर, फ्लावर का स्ट्रक्चर देखते हैं। ये क्या है, पेडिसिल, जो हम लोग तोड़ के पकड़ते हैं उसे क्या बोलते हैं, पेडिसिल। फिर ये जो लीव्स दिख रही है क्या, सेफल, प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ अ फ्लावर। तो फ्लावर को जो प्रोटेक्ट कर रही है बाहर से उसे क्या बोलते हैं, सेपल। ये क्या है, पेटल्स, ये जो निकल के आ रहे हैं फिलामेंट्स, और इनके ऊपर जो लग रहे हैं ये क्या है, एंथर। दिस वन इज योर स्टिग्मा एंड दिस वन इज योर स्टाइल। द मेन पोर्शन इज कार्पल। कार्पल में क्या है, सारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो भी प्लांट का होता है वो किसमें प्रेजेंट होता है, कार्पल में। हम लोग एक एक पार्ट को डीपली पढ़ते हैं। A flower consists of the following part, that is pedicel. Pedicel is a stalk of flower through which the flower is joined to a branch. तो branch से जब joint होता है वो किससे होता है, pedicel से। Sepals are a small green leaf-like structure. They protect the flower. Flowers को protect कौन करते हैं, sepal. Petals are brightly colored. जो भी colored part है leaf का वो क्या है, petals. Next one is your stamens. Stamens क्या है, Stamens is a long, thin, needle-like structure called stamens. This is a male organ. ये क्या है, एक male organ है। इसमें दो चीजें, एंथर और फिलामेंट। Anther is a sloven tip of the each stamen and the filament. Anther is joined to a thalamus through the filament. देखिए ध्यान से, ये देखिए स्टिग्मा, इसमें देखिए स्टाइल, ये देखिए एंथर, ये फिलामेंट। कार्पल, कार्पल इज अ फ्लैश शेप ऑर्गन इन द सेंटर ऑफ अ फ्लावर। ये क्या है, कार्पल है। These are also called pistils. तो इन्हें क्या बोलते हैं, पिस्टल्स भी बोलते हैं। दिस इज अ फीमेल ऑर्गन। तो ये क्या है, फीमेल ऑर्गन है। ये क्या है, ये सब ये मेल ऑर्गन्स है। स्टाइल इज अ लॉन्ग थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच इज स्लोवन एट द बेस। स्टाइल क्या है, ये मोटा वाला स्ट्रक्चर, ये जो ऐसे जा रहा है इसमें ये जो है वो स्टाइल है। स्टिग्मा इज स्मॉल राउंड, और ये जो ऊपर बन रहा है ये क्या है, स्टिग्मा। ओवरी कहाँ है, ओवरी इसी को नीचे जब हम कर लेंगे तो यहाँ पे क्या बन रही है, ओवरी। नेक्स्ट वन इज योर फंक्शंस ऑफ अ फ्लावर। तो फ्लावर के फंक्शंस क्या है, फ्लावरिंग प्लांट्स आर ग्रोन इन गार्डन्स बिकॉज ऑफ द ब्राइट कलर्स। तो फ्लावर क्या होते हैं, अच्छे सुंदर फूल कहाँ लगे होते हैं, गार्डन में। फ्लावर इज अ साइट और ऑर्गन्स ऑफ अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो रिप्रोडक्शन होता है प्लांट्स में वो फ्लावर्स की हेल्प होता है। इट इज अ सोर्स ऑफ फूड फॉर इंसेक्ट्स। बहुत सारे इंसेक्ट्स फ्लावर पे ही लाई करते हैं। हनी किससे बनता है, जब हनी बी फ्लावर से आके नेक्टर कलेक्ट करती है। फ्लावर्स ब्यूटीफाई द सराउंडिंग्स, और फ्लावर्स क्या करते हैं, सराउंडिंग्स को ब्यूटीफाई करते हैं। नेक्स्ट इज द पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। द pollen grains are transferred from anther to stigma by either the same flower or another flower of the same kind by wind, water or insect. तो क्या होता है, जो रिप्रोडक्शन होता है क्या होता है, जो भी एंथर्स होते हैं वो स्टिग्मा में या तो सेम फ्लावर या फिर दूसरे फ्लावर के पास पहुंच रहे हैं, किसकी मदद से, विंड, हवा, पानी और इंसेक्ट्स के। और ये प्रोसेस क्या कहलाता है, पॉलिनेशन। और ये आफ्टर पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। अब पॉलिनेशन होने के बाद क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, जिससे एक नया प्लांट ग्रो करता है, फिर बाद में नया फ्लावर। So this much is in your chapter. Now we are going to do the exercise. Name any two groups into which the most of the plants can classified. That is trees, herbs. Next one is name two plants with weak stem that take the support of a wall. That is pea, money, pea plant and money plant. Multiple choice questions. Rose plant is dash 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 dash. That is root, shrub, herbs and tree. So rose plant is an shrub. Which of the following is modified root? Potato, rose, onion, carrot. That is carrot. Tap root है. The reproductive organ of a flowering plant is
Option A, that is flower. Photosynthesis takes place in leaves of a plant. In which plant does the leaf perform the functions of a stem? That is potato. Next is tick the correct and cross the incorrect statement. Water usually travels down the stem. False. Travel up the stem. The number of petals in 7 in a flower is not the same always. हमेशा नहीं same होते, कभी कभी. All seeds contain a baby plants called radicle. True. A stem ends in a bud is called axillary bud. True. Seed coat protects seed. True. Next is your match the following. So leaf किससे join होगा? Photosynthesis से. Climber usually green, that is money plant. Sepals, petals attract insects. Sepals usually green in color, and root absorbs the water. Next is your fill in the blanks. Leaves are dash in color due to the presence of dash. So leaves are green in color due to the presence of chlorophyll. Next is leaves prepare their food by the process of photosynthesis and remove water by the process of transpiration. So this is photosynthesis and this is your transpiration. Next is your the female part of a flower is pistil. The male part of a flower is stamen. The carpel consists of style, stigma, ovary. Next one is your short answer type question. What is climber? So climber क्या है? जिनकी स्टेम्स वगैरह बहुत वीक होती हैं और वो वॉल या फिर किसी प्लांट के सपोर्ट से अपने आप को क्लाइम करते हैं, उन्हें बोलते हैं क्लाइंबर. वर्सेस पेडिसिल. पेडिसिल क्या है? जो फ्लावर का पार्ट होता है जो स्टेम से अटैच होता है उसे क्या बोलते हैं? पेडिसिल. व्हाट इज पॉलिनेशन? द रिप्रोडक्शन ऑफ अ फ्लावर विद द हेल्प ऑफ insects, winds and water is known as pollination. What are the main functions of a stem? To provide support. All the weight of a plant contains by the stem only. What are the main functions of a leaf? To make a food. Next is your long answer type question. Define herbs. Herbs क्या होते हैं? छोटे plants. Shrubs क्या होते हैं? इनसे थोड़े से बड़े. और tree क्या होते हैं? जिनकी हाइट बहुत ज्यादा होती है, जिनकी ब्रांचेस बहुत स्ट्रांग होती हैं. Explain 3 root modification. क्या करा था स्टेम ने? एक तो स्पाइंस में चेंज हो गई थी, दूसरा प्रोडक्शन के लिए, और तीसरा क्या करा था उन्होंने? फूड मेकिंग के लिए. व्हाट इज बाइसेक्सुअल एंड यूनिसेक्सुअल फ्लावर? बाइसेक्सुअल मींस मेल एंड फीमेल दोनों ही ऑर्गन फ्लावर में प्रेजेंट है, और यूनिसेक्सुअल में एक डिफरेंट फ्लावर की नीड होती है क्योंकि ओनली वन सेक्सुअल पार्ट इज प्रेजेंट इन द फ्लावर. नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द वेरियस पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. कौन कौन से पढ़े थे? पेडिसिल, स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी, फिलामेंट, एंथर्स, पेप्टल, सेपल्स, ये सब क्या है? वेरियस पार्ट्स ऑफ अ प्लांट है. तो आज के लिए इतना ही. मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ. बाय बाय, टेक केयर, मीट यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो.